भाजपा आलाकमान ने डॉक्टर अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। बीजेपी ने एक ऐसी महिला को राज्यसभा भेजने का काम किया है जो लंबे समय से संगठन में चुपचाप रहकर काम कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि अलका गुर्जर बीजेपी के लिए कोई नया नाम हो। अलका गुर्जर बीजेपी के खांटी नेता और पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर की धर्मपत्नी है जो लंबे समय से पार्टी का काम देख रही है। हाँ, बीजेपी ने अब उन्हें राज्यसभा भेजकर उनके काम को सम्मान दिया। डॉक्टर अलका गुर्जर का जन्म गुर्जर बहुल टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में हुआ और अलका गुर्जर ने एमए, एलएलएम और पीएचडी डिग्री की। सबसे खास बात है कि उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयन होने के बाद ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग पूरी भी की, लेकिन उन्होंने सरकारी सेवा में जाने से इनकार कर दिया और राजनीति को अपना कैरियर बनाया। डॉक्टर अलका गुर्जर का विवाह उस समय के बीजेपी के तेज तर्रार नेता पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर के साथ हुआ। आपको बता दें कि नाथू सिंह गुर्जर बीजेपी में उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय राजेश पायलट के समकक्ष माने जाते थे। उनके विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस्तेमाल करती थी। नाथू सिंह गुर्जर भैरों सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में अलका गुर्जर को पहली बार बांदीकुई से टिकट दिया गया और चुनाव जीती, लेकिन न तो उसके बाद में नाथू सिंह गुर्जर को टिकट मिला और न उनकी धर्मपत्नी अलका गुर्जर को टिकट मिला। और उसके बाद अलका गुर्जर को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। लेकिन नाथू सिंह गुर्जर को कहीं अलग थलग कर दिया गया, कारण क्या रहा हो तो पार्टी जाने। लेकिन अलका गुर्जर को संगठन में लगातार जोड़ा रखा गया, कभी प्रवक्ता बनाया गया, कभी उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर वो लंबे समय से काम कर रही थी और राष्ट्रीय नेतृत्व उनको अलग अलग प्रदेशों में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में, दिल्ली में जब चुनाव हुए तो दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था उन्हें। दिल्ली में गुर्जर समाज की बहुसंख्यक है, काफ़ी संख्या में, और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। तो इनके कामकाज की वहाँ पर कहीं न कहीं पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी और अलका गुर्जर ने पार्टी में राष्ट्रीय सचिव रहते हुए बहुत शानदार काम किया और इनके काम को एक तरह से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर उनको जो एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। क्योंकि देखिए, नाथू सिंह गुर्जर पिछले 10-15 साल से एक तरह साइलेंट हो गए, क्योंकि पार्टी में भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, चुनावों से भी उन्हें दूर कर दिया गया था। और जब उनकी पत्नी को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया तो वो अपने आप दूर हो गए। तो अब जो अलका गुर्जर ने बीजेपी में हासिल किया है वो वाकई में खुद के दम पर हासिल किया है और पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया है वो भी उनकी मेहनत के बदौलत ही दिया है। और अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगामी चुनाव में बहुत फायदा होने वाला है। अलका गुर्जर ने कहा कि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है कि सचिन पायलट जी के कारण गुर्जर समाज का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ है। उनका कहना था कि गुर्जर समाज का जो शुरू से ही जो वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ रहा है और जब गुर्जर समाज को टिकट मिलता है तो गुर्जर समाज को वोट देता है, जैसा कि दूसरे समाजों में होता है। और गुर्जर समाज बहुत ही समझदार कौम है और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भी दिखेगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलका गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर देश भर के गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और दिल्ली प्रदेश हो, हरियाणा हो, इनमें गुर्जर समाज की बहुलता है और अब इन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया गया है। और यहाँ पर सचिन पायलट की काट के तौर पर अलका गुर्जर को देखा जा रहा है कि गुर्जरों का झुकाव जो सचिन पायलट के कारण कांग्रेस पार्टी की तरफ है, अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, राज्यसभा भेजे जाने के बाद में कम से कम बीजेपी ये कहने की स्थिति में तो आएगी कि देखिए, आप लोगों ने सचिन पायलट जी पर भरोसा किया लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया। हम लोगों के साथ तो अलका जी जुड़ी हुई है और अलका जी को हमने राज्यसभा भेज दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार कर लिए और उन्हें एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम और उसका आने वाले चुनाव में फर्क भी पड़ेगा, प्रभाव भी पड़ेगा। क्योंकि अलका गुर्जर टोंक, जहाँ गुर्जर समाज की बहुलता है, दौसा में उन्होंने क्रमस्थली बनाया, बांदीकुई से चुनाव लड़ी, बांदीकुई से चुनाव जीती
और दोसा उनके पति की कर्मस्थली रही। तो दोनों का 2 जिले फिर से आपका सवाई माधोपुर है, टोंक है, तो इन तमाम जगह झालावाड़ है, बारा है, इन तमाम जगह इनकी नज़दीकी रिश्तेदारियाँ, तो इन तमाम बातों का फ़ायदा कहीं न कहीं अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा को मिलने वाला है। तो इनसाइड स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।